औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम.ए. कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा बेटे, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 4 कर रहे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तो एमसीक्यूज का होता है, वो बाद में मैं करवाऊंगा। और ये सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास जो है, जैसे हमने पीछे भी शुरू में 4.1 में किया, फंक्शंस के बारे में है। ठीक है, फंक्शन एंड ग्राफ्स के बारे में है। तो यानी एडिशन ऑफ फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन एंड डिवीजन ऑफ फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन तकरीबन इसी के बारे में, यानी जो जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन जो है, इफ एफ एक्स हमारे पास ये है, जी ऑफ एक्स जो है ये है, देन फाइंड, ये देखो एडिशन ऑफ फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस को हमने ऐड करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, हम इसको करने वाले हैं। ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इन दोनों को हम प्लस करने वाले हैं। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पे प्लस डाल देंगे। ठीक है, और ये जी ऑफ एक्स है हमारे पास 5 प्लस एक्स। तो अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। देखो, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स आ जाएगा। 25 भी प्लस का और 5 प्लस का, ये प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद जो है सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो अब देखो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स पुट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब जी ऑफ एक्स है हमारे पास 5 प्लस एक्स, ऐसे। तो देखो 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस माइनस एक्स, तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स आ जाएगा ये वाला, फिर प्लस का 25 माइनस का 5, ये प्लस का 20 आ जाएगा। तो इस तरह इसका भी आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? थर्ड पार्ट जो है वो यकीनन मल्टीप्लिकेशन का होगा, तो मल्टीप्लिकेशन का ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इनको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जी एफ ऑफ एक्स हमारे पास है जी 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये है 5 प्लस एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो 25 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 जार, ये 125 हो जाएगा। 25 को फिर x से प्लस 25x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को फिर 5 से माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को x से तो प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसको अरेंज कर लेंगे, ये माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25x और प्लस 125, तो ये हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। तो सिंपली है, इनको मल्टीपल करना है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट यकीनन हमारे पास जो है फंक्शन की डिवीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिवीजन कर लेते हैं। ये फोर्थ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, ये हमने करना है। अब एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 25 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर जी ऑफ एक्स 5 प्लस एक्स है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी हमें फैक्टराइजेशन भी करनी पड़ेगी ताकि हम इनको सिंप्लीफाई कर लें। ये देखो 5 का स्क्वायर है माइनस ये x का स्क्वायर है। ठीक है, ओवर यहां आ जाएगा 5 प्लस एक्स। अब ये वाला जो आइडेंटिटी है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको एक मरतबा प्लस कर लेंगे और एक मरतबा इसको माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 प्लस एक्स। तो 5 प्लस एक्स से ये कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास
5 माइनस एक्स इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में है f ऑफ 7, ये हमने फाइंड करना है f ऑफ 7। अब f x हमारे पास क्या है, देखो f x है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब f ऑफ x का मतलब है x की जगह 7 है, तो यहां पे देखो यहां 7 लगा देते हैं। अब 25 x की जगह हमने 7 लगाना है, तो ये हो गया 25 माइनस या 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 49 माइनस 49 में से 25 को निकाले तो माइनस 24 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब इसके बाद जो है g ऑफ माइनस 8 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 पार्ट है g ऑफ माइनस 8 जी। अब g ऑफ x हमारे पास है कितना 5 प्लस एक्स जी। तो देखो x की जगह माइनस 8 है, ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस 8 ही ठहरी और प्लस माइनस 8 आ जाएगा, यानी 5 माइनस 8, तो माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो है हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में देखो हमारे पास जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ऐसे होता है कि एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं, उनको एक मतलब एक ही सेक्शन फंक्शन जो है सिंगल फंक्शन जो है प्रोड्यूस किया जाता है उन दो फंक्शंस को मिला के। ठीक है, अब ये हमारे पास दो फंक्शंस है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है। तो इधर ये हमारे पास जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी एक से ज्यादा फंक्शन है। तो इसको करना कैसे है, अब यहाँ जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो इस ओ की जगह हमने क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। देखो ऐसे लगा लेंगे जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या है, जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। अब यहां पे क्या कर लेंगे, देख एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब यहां पे हम क्या लगा लेंगे, जी ऑफ एक्स लगा लेंगे। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 14 प्लस 2x, ये जी ऑफ एक्स है। ठीक है, अब ऐसे है कि एफ ऑफ 14 2x। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स है x का क्यूब। ठीक है, अब देखो x की जगह हमारे पास क्या है 14 प्लस 2x है, 14 प्लस 2x। तो f की जगह हम 14 प्लस 2x लिखते हैं, तो 14 प्लस 2x का x की जगह लिख लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखो फिर वही बात, यानी ओ की जगह हमने क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे। अब देखो जी ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लगा लेते हैं, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स का क्यूब है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो जी ऑफ एक्स क्यूब है, जी ऑफ यहां पे लिख लेते हैं, ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 14 प्लस 2x जी। अब x की जगह क्या है, x का क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब डाल लेंगे, तो x की जगह क्या लिखेंगे, x का क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस 2 इंटू x की जगह क्या लिखेंगे, x का क्यूब। ठीक है, तो x की जगह x का क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको मजीद भी हम सिंपल कर सकते हैं। सिंपल कैसे करेंगे, 2 इसमें से कॉमन ले लें, 2 7 14 प्लस एक्स क्यूब, तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी। तो हमने करना क्या है, ओ की जगह क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, यहां पे लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
अब देखो एफ ऑफ एक्स, यहाँ दरमियान में क्या एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ इसकी जगह क्या लगा लेंगे, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स का क्यूब है, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स हम लिखते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब जी। अब देखो एक्स की जगह क्या, एक्स का क्यूब है, यहाँ एक्स का क्यूब लिख लेंगे, तो यहाँ ये मतलब एक्स की जगह हम एक्स का क्यूब ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की 9 आ जाएगा, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्यूब ये आ जाएगा एक्स की 9, ठीक है। एक्स का एक्सपोनेंट जो है 9 आ जाएगा। अब इसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट इसका, जी ऑफ एक्स जी। तो देखो यहाँ पे जी ऑफ ओ की जगह ब्रैकेट लगानी है, जी ऑफ एक्स ऐसे। अब जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स है 14, यहाँ इसकी जगह लिख लेंगे 14 प्लस 2x लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पूरा जी एफ लिख लेंगे, यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस 2x जी। अब x की जगह क्या है 14 प्लस 2x, तो x की जगह 14 प्लस 2x लिख लेंगे, 14 प्लस 2x। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा क्या, ये 14 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 14 जार 28 प्लस 2 2 जार 4x हो जाएगा जी। तो यहाँ 24 बल्कि 14 और 28 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 प्लस 4x। अच्छा इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 21 प्लस 2x, तो ये आंसर आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड एफ इनवर्स एक्स इफ, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है। इसका इनवर्स हमने फाइंड करना है, मतलब उल्ट इसका फाइंड करना है। कैसे, अब यहाँ पे होता है ऐसे है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है वाई, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाई इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसको वाई इज इक्वल टू 9x माइनस 1 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। अब इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये y माइनस का 1 इस तरफ आएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9x हो गया, ठीक है। अब 9x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो दोनों तरफ से हम 9 डिवाइड कर लेते हैं, ये 9 डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया y प्लस 1 ओवर 9, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे, इस 1 इक्वेशन में पुट कर लेंगे x की वैल्यू, यहां लिख लेंगे पुट x इन 1 यानी 1 इक्वेशन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब देखो x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये y प्लस 1 ओवर 9 इज इक्वल टू y, ठीक है। इसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे देखो f मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं y प्लस 1 ओवर 9, तो यहाँ f जो है इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद f को जब ऊपर ले आएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, इसकी एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ ये f इनवर्स यहाँ y हो जाएगा इज इक्वल टू या y प्लस 1 ओवर 9, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यहां लिख लेंगे रिप्लेस y इज इक्वल टू x, ठीक है। y की जगह हम x लिखेंगे, f इनवर्स यहाँ पे x लिख लेंगे और यहाँ भी x लिख लेंगे ओवर 9, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी f इनवर्स हमने मालूम कर लिया। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट इसका कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5 ओवर x माइनस 1। आगे कुछ स्टेटमेंट दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 1 जी। तरीकाकार वही है, वही हमारे पास जो एक
इक्वेशन है एफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और वाई इसके इक्वल है, तो यहां लिख लेंगे वाई इज इक्वल टू 5/x-1। ठीक है, अब करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा हमें। यहां पे देखो y इंटू यानी एक्स वाई कर लेते हैं, ये एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम y कामा ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x-1 इज इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे x-1, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, x की वैल्यू फाइंड, y को इस तरफ ले जाएंगे, y को इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x-1 इज इक्वल टू 5/y। ठीक है, तो ये x-1 है हमारे पास, x-1 है तो -1 को उस तरफ ले जाएंगे, 5/y + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा अगर आसान करें तो आसान भी हो सकता है, देखो कैसे आसान हो सकता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, y इंटू x-1 मल्टीप्लाई ना करें। ठीक है, अब x-1 जो है इसको यहां रहने देते हैं, x-1 y को इस तरफ ले जाते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x-1 जो है उस तरफ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, x इज इक्वल टू y, तो ये आ जाएगा 5 + y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5 + y ओवर 5 + y ओवर y आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसकी x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट x इंटू 1 इक्वेशन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 + y ओवर y इज इक्वल टू y। ठीक है, अब ये f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 + y ओवर y, यहाँ y ओवर f आ जाएगा, तो y f को ऊपर ले आएंगे, इसका एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 + y ओवर y। अब क्या करेंगे, अब रिप्लेस कर लेंगे, यहां पे रिप्लेस y इज इक्वल टू x, तो y की जगह x जो है पुट कर लेंगे, 5 + x ओवर x, तो इस तरह ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट करके देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, मैं इधर से रेज कर लेता हूं, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू x -5 का अंडर रूट है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है हमारे पास, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y है ना, फर्स्ट इक्वेशन f ऑफ x के इक्वल, और y इज इक्वल टू आ जाएगा x -5 का अंडर रूट। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ज़ाहिर है हमें इसका स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ से, x -5, ये स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x -5, अब y स्क्वायर माइनस का 5 इस तरफ आएगा, +5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर +5, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे, यहां लिख लेंगे पुट x इंटू 1 इक्वेशन, तो f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो x की वैल्यू पुट कर लेंगे y स्क्वायर +5 इज इक्वल टू y।
अब देखो f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ से जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू वाई ओवर एफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जब f को ऊपर ले आएंगे तो इसका एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे f ऑफ f इनवर्स इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब देखो रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे रिप्लेस y इंटू एक्स, ठीक है। तो f ऑफ x यहाँ लिख लेंगे, यहाँ जहाँ y है वहां पे x लिख लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब इसके बाद जो है फोर्थ पार्ट इसका करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है जी f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स ओवर 2, ये f ऑफ x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन तो पहले है y f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या कर लें, f ऑफ x इसके इक्वल है y, इसके इक्वल है, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स ओवर 2, ये आ गया। अब हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जाहिर है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो देखो माइनस एक्स को इस तरफ ले आते हैं, तो ये माइनस एक्स इस तरफ है, एक्स प्लस हो जाएगा, तो 3 उधर रहेगा, y उस तरफ जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस एक्स को इस तरफ ले आया, प्लस का हो गया, और 2y को इस तरफ ले गया, माइनस का हो गया। अब x की वैल्यू आ गई है, अब इसको क्या करेंगे, पुट x इंटू 1 इक्वेशन में। 1 इक्वेशन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो x की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे माइनस 2y इज इक्वल टू y, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 माइनस 2y इज इक्वल टू y ओवर f, ठीक है। f जहां पे देखो डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर जब इसको ले आएंगे तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे f इनवर्स y बच जाएगा ना, 3 माइनस 2y। तो अब रिप्लेस कर लेंगे, रिप्लेस y इज इक्वल टू x, जी f इनवर्स इंटू x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हम 5 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की डिमांड है, प्लॉट द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है। कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन दिए गए हैं, उनका हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो अब इसका देखना पहले ये पड़ेगा कि इसकी वर्टेक्स फॉर्म क्या होती है। वर्टेक्स फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे, ये f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, ये इसकी वर्टेक्स फॉर्म होती है, ठीक है। पहले हम इसका वर्टेक्स मालूम कर लेते हैं। वर्टेक्स कैसे होता है, मतलब देखो x के साथ जो होता है यहाँ पे h माइनस का होता है, ठीक है, और यहाँ पे k जो है प्लस का होता है। अब यहाँ पे कोई h भी नहीं है, यहाँ k है, तो लिहाजा इसकी जो वर्टेक्स जो पॉइंट है, इसका वर्टेक्स पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्टेक्स पॉइंट जो है, पॉइंट यहाँ जब कुछ ना हो, इधर भी कुछ ना हो, तो 0 0 इसका वर्टेक्स पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं। ये टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास x, ये f ऑफ x, या फिर इसको y भी कहते हैं, ठीक है। तो करना क्या है इसमें, इसमें करना यह है कि इसके 1 2 3 4 5, ठीक है। अब वर्टेक्स फॉर्म जो है आपने यहाँ पे दरमियान में लिख लेना, ये 0 0। ये हमारे पास जो f ऑफ x इज इक्वल टू 7 और
ये x का एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो करना क्या है, इससे 2 पॉइंट आगे x जो हमारे पास आगे x आ गया है, x को आप फर्ज कर लें x से 2 पॉइंट ऊपर और x से 2 पॉइंट नीचे वैल्यूज पुट कर लें और आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, जैसे 0 है, 0 से अब यहाँ पे इस तरफ अगर चलें, ठीक है, नीचे अगर आए तो ये -1 ये -2 हो जाएगा, इधर ऊपर चलें तो +1 +2 हो जाएगा, सॉरी +2। तो यही वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -2। यहां हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 7x। अब x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं क्या, -2। और आपको पता है कि -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर माइनस नेगेटिव कोई भी डिजिट हो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 7 इंटू 2 कर लेंगे तो यह आ जाएगा 14। -2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 भी होगा तो फिर भी 2 आ जाएगा, तो ये 14 आ गया, तो यहाँ पे 14 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लेट कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -1। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। देखो यहाँ इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, -1 लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर -1 आ गया तो 7 इंटू -1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 1 7 आ जाएगा, यहाँ पे ये 7 आ गया। ठीक है, इधर लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू 7 और x की वैल्यू जो है तो 7 इंटू 1 आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे देखो f ऑफ x इज इक्वल टू 7 इंटू 1, तो 7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसके बाद लेट x इज इक्वल टू 2। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू है 7। अच्छा यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, तो 7 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज है y की। ठीक है, अब इस लिहाज से हम इसका ग्राफ बनाते हैं y की, -12 और -14, ये y नेगेटिव हो गया। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम वर्टेक्स जो है, अब वर्टेक्स का मतलब ये होता है वहां से एक ट्विस्ट होता है। यहाँ पे देखो ये वाला जो है 0 0 जो है यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट है हमारे पास। फिर इसके बाद हम पुट करेंगे -2 और 14, x इज इक्वल टू -2, ये x इज इक्वल टू -2 है और यहाँ पे 14, -2 और यहाँ पे 14। अच्छा फिर -1 और 7, ये -1 और 7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके दरमियान में आ जाएगा -1 और 7। ठीक है, इसके बाद है 0 0 है वो, तो वहां पे आ गया 1 और 7, ये 1 और 7 यहाँ पे आ गया। फिर है 2 और 14, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14, तो ये आ गया। ठीक है, अब इनको हम मिलाते हैं। देखो यहाँ पे ये इसको मिला लेंगे। ठीक है, देखो इसको इधर मिला लेंगे और देखो तो ये हमारा जो है ग्राफ बन गया। ठीक है, वो जबरदस्त किस्म का ग्राफ बना है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्योंकि हमने 2 का टेबल दिया तो अगर 1 का देते थोड़ा ओपन हो जाता। ठीक है, तो बनना ऐसे ही है। तो अब इसके बाद जो है हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लो जी, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6 एब्सोल्यूट वैल्यू -2। ठीक है, अब इसकी वर्टेक्स फॉर्म क्या है, वर्टेक्स फॉर्म मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वर्टेक्स फॉर्म f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू h माइनस x माइनस h प्लस k, ये है इसकी वर्टेक्स फॉर्म। अब देखो यहाँ पे h की जगह क्या है, यहाँ पे 6 है और k की जगह क्या है 2 है। तो यहाँ देखो फार्मूले में माइनस है, इधर क्या है प्लस है, तो लिहाजा ये 6 जो है माइनस का होना चाहिए। ठीक है, ये माइनस का होगा और k यहाँ पे देखो यहाँ प्लस का है, यहाँ ये माइनस का है, तो ये -2 होना चाहिए। तो ये वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा -6 और 2। तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ये टेबल बन गया।
एक्स, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई भी कह सकते हैं इसको, है। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये आ गया -6 और -2। अब -6 को बेस बनाना है, इससे दो पॉइंट्स आगे, इससे 2 पॉइंट्स नीचे, यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ -2, इधर -8, ठीक है, और इधर -10, ये आ जाएंगे नीचे और ऊपर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6 -2, x की वैल्यू -2 प्लस 6 -2, यहाँ पे आ गया 4 -2, तो 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही होती है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -4, यहाँ पे अब देखो f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x -6 और -2, x की जगह -4 -6, अच्छा प्लस का 6 था, सॉरी माइनस का 6 नहीं है, प्लस का है। अच्छा अब इधर जो है 2 आ गया, -2, अब 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होती है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने 4 पुट किया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, -2 प्लस, हाँ जी 0 आ जाएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू -8 कर लेते हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा x प्लस 6 और -2, x की जगह -8 प्लस 6 -2, यहाँ -2 आ गया, -2 का 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0। अब यहाँ लिख लेंगे f ऑफ x, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -10, तो यहाँ पे देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6 -2, ये -10 प्लस 6 -4 -2, यहाँ 4 -2, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है। देखो अब हमारी जो x की लिमिट है वो 10 है, माइनस का 10 है, और यहाँ पे ये 2 वगैरह है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो मैंने वैल्यूज ये वाले निकाल ली हैं, अब मैं इसको ग्राफ के लिए जगह ये साफ कर लेता हूँ, ठीक है। -4 -5 -6 -7, हाँ जी। अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम, -2 और 2 है, या -2 और 2, ये आ गया -2 और 2। वर्टेक्स पॉइंट बाद में पुट कर लेंगे, -4 और 0, अब -4 और 0 यहाँ पे आ गया, -4 और 0, -6 और -2, -6 और -2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है -8 और 0, -8 और 0 यहाँ पे आ गया, फिर -10 और 2, ये -10, हाँ जी -10 हो गया, और 2 और 2 और 2 जी, 2 के सामने जी। तो इनको मिला लेते हैं, देखो ये हमारे पॉइंट्स हैं, इनको आपस में मिला लेते हैं, ठीक है, इनको आपस में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास कितना है, -6 और -2, और इक्वेशन हमारे पास थी, यानी x प्लस 6 -2, यानी f ऑफ x। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, और इसका ग्राफ भी बन गया।